शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को यदि शीघ्र प्रसन्न करना है तो उनके लिंग स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने से वे भक्त के सभी कष्ट हर उसे मनचाहा फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के अनेक ऐसे तरीके हैं जो असर तो बहुत शीघ्र दिखाते हैं, परंतु उन्हें प्रयोग में लाने से पूर्व कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ ऐसे ही उपाय हैं जिनके द्वारा महादेव शिव को प्रसन्न कर उनसे मनचाहे फल की प्राप्ति कर सकते हैं। नंबर 1, महादेव को जब भी आप जलाभिषेक करें तो उस दौरान शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से अच्छी तरह रगड़ें। यह उपाय आपके किस्मत को बदल सकता है। नंबर 2, यदि आपके पास गाड़ी नहीं है तो रोज शिवलिंग पर चमेली का फूल चढ़ाएं तथा भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार जप करें। शीघ्र आपको वाहन प्राप्ति का योग बनेगा। नंबर 3, यदि आपको किसी सुनसान जगह पर भगवान शिव का मंदिर दिखता है तो वहां एक दीपक जलाकर अवश्य आए तथा इसके पश्चात किसी मनोकामना की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नंबर 4, बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखे तथा इसके बाद उन पत्तों द्वारा माला बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। परंतु इस समय ध्यान रखें कि पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। नंबर 5, एक तांबे का पात्र अथवा लोटा ले, अब इसमें कच्चे दूध डाल उसमें थोड़ा शक्कर मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस उपाय द्वारा माता सरस्वती का आशीर्वाद प्रदान होता है तथा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। शंकर भगवान इतने भोले हैं कि वो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव की कृपा मिलती है। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख शांति मिलती है। वहीं शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से समृद्धि में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। भोलेनाथ को इत्र भी बहुत पसंद हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव को दही और घी भी बेहद प्रिय हैं। इन्हें अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इससे व्यक्ति की शक्ति में भी वृद्धि होती है। चंदन चढ़ाने से भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफ़ेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि पुराणों में रंगों का भी पूजा से विशेष महत्व जोड़ा गया है। जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है, उन्हें सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूध, सफ़ेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव का आशीष तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ पैसों की कमी भी दूर होती है। घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। पितृ दोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है, उन्हें सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दे रहा सोम सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। सोमवार को भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा भोग स्वरूप लगाएं। ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के क्लेश से छुटकारा मिलता है और सुख शांति व खुशहाली बनी रहती है। शिव पुराण कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वर दे देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं।
वे यह नहीं देखते कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत प्रेत है या फिर किसी और योनि का जीव है। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। शिवलिंग की महिमा बताते हुए कहा कि शिवलिंग में मात्र जल चढ़ाकर या बेलपत्र अर्पित करके भी शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष पूजन विधि की आवश्यकता नहीं है। एक कथा के अनुसार वृत्रासुर के आतंक से देवता भयभीत थे। वृत्रासुर को श्राप था कि वह शिव पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। इसलिए पार्वती के साथ शिवजी का विवाह कराने के लिए सभी देवता चिंतित थे, क्योंकि भगवान शिव समाधिस्थ थे और जब तक समाधि से उठ नहीं जाते विवाह कैसे होता। देवताओं ने विचार करके रति व कामदेव से शिव की समाधि भंग करने का निवेदन किया। कामदेव ने शिवजी को जगाया तो क्रोध में शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति विलाप करने लगी तो शिव ने वरदान दिया कि द्वापर में कामदेव भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे।